नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर और आज हम बात करेंगे हिंदी पत्रकारिता की। आज मैं बताऊं आपको, आज 30 मई है और 30 मई 1826 को कलकत्ता से उदंत मार्तंड हिंदी का पहला अखबार जो कि साप्ताहिक था वो निकला था। इसके संपादक और प्रकाशक थे कानपुर के पंडित जुगल किशोर शुक्ल। अखबार उसे इसलिए शुरू किया गया था कलकत्ता में कि ब्रिटिश हुकूमत थी और ब्रिटिश हुकूमत के दौरान मतलब जो भी चीज़ें होती थी उसके खिलाफ बात करने की, तो अखबार ही एक ऐसा साधन और माध्यम था जो लोगों को मतलब आसानी से बता सकता था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कलकत्ता से लोग बोलते कि कलकत्ता से शुरुआत करने की क्या ज़रूरत थी, तो कलकत्ता की बात इसलिए कर रहे हैं कि वो एक केंद्र था ब्रिटिश हुकूमत का और वहाँ पर हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी और उर्दू का मतलब ज़्यादा चलन था, अखबारों का वहाँ पे थे और दूसरी भाषाओं के, लेकिन हिंदी का नहीं था। तो ये सोच के मतलब पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने वहाँ से शुरुआत करी। तो कानपुर से उसको बाकायदा डाक से भेजा जाता था और यहाँ से मतलब शुरुआत हुई। ज़्यादा दिन तक ये अखबार नहीं चल पाया, फिर हम उस पर भी और बात करेंगे आपको। और इसके बाद ये अखबार जो मतलब एक मिसाल बन गया हिंदुस्तान का हिंदी अखबार का, और इसको लेके हर साल 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाई जाती। तो आज हम बात करेंगे कि हिंदी पत्रकारिता जो दिवस है आज का, तो पत्रकारिता का क्या मतलब यहाँ पे रोल है और उसकी स्थिति क्या है भारत में, आज उसमें बात करेंगे। मेरे साथ में संदेश शुक्ला है, ये पत्रकार भी हैं और पेशे से मतलब इनका प्रोफेशन दूसरा है लेकिन पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे। तो संदेश, आज मतलब 30 मई है, पत्रकारिता दिवस है। तो अब 30 मई को अगर अब 1826 की बात करें तो क्या रहा होगा उस देश पर अखबार चालू करने का, खासतौर पे हिंदी का। सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार साथियों को आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, खास करके उन लोगों को जो हिंदी में काम कर रहे हैं, क्योंकि आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। असल में इसको थोड़ा सा और पीछे अगर हम ले जाएं तो बंगाल एक ऐसी जगह है या कलकत्ता एक ऐसी जगह है जहां ब्रिटिश एम्पायर्स ने अपने पैर जमाने शुरू किए थे। और 1826 के बजाय हम थोड़ा और 40 साल पीछे जाएं तो 1780 में बंगाल गजट या कलकत्ता गजट या 21 गजट जिसको कहते हैं, बंगाल एडवर्टाइजर, उसकी शुरुआत हुई थी। तो उसका ध्येय भी यही था कि उस समय जो हुक्मरान थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, उनके काले कारनामों को उजागर करना। और उसके जो संपादक थे जेम्स अगस्टस हिक्की, उनका यही काम था। लेकिन जो आज आप देख रहे हैं, जिसे आप पीट पत्रकारिता, येलो जर्नलिज्म जो भी कह रहे हैं, प्रेस्टिट्यूट कह लें, जो गोदी मीडिया कह लें, इसकी कुछ नई वो नहीं है। आप अगर देखें या पता करें, क्योंकि आप पत्रकारिता के विद्यार्थी भी रहे हैं, तो जेम्स अगस्टस सिक्की का इतिहास पता किया तो उन्हें डिपोर्ट किया गया था इंडिया से। इंडिया से उन्हें डिपोर्ट इसलिए किया गया था कि उस समय किसी भी अंग्रेज के लिए कैपिटल पनिशमेंट होता था, यहाँ से उसको वापस भेज देना। और वहाँ उनके सकुशल पहुँचने की कोई सूचना नहीं है कि वो इंग्लैंड सुरक्षित पहुँचे थे नहीं पहुँचते थे, इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। उसका कारण ये था कि उन्होंने तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अंग्रेज अधिकारियों को ब्लैकमेल करने के लिए शुरू कर दिया था। तो क्योंकि वहाँ उनकी रंगीनियों के बहुत सारे किस्से हुआ करते थे, उनके करप्शन के बहुत सारे किस्से हुआ करते थे। अगर हिंदी पत्रकारिता की बात करें तो दत्त मार्तंड की शुरुआत एक मिशन के तौर पर हुई थी। मिशन ऐसा कि हम उस समय आज़ादी की लड़ाई बहुत चरम पर तो नहीं बोले, लेकिन हम ये कह सके, हाँ, बिल्कुल एकदम पीक पर थी। तो वो उसमें एक मिशन के तौर पे शुरू हुई थी। और वहाँ से आते आते पिछले 198 सालों में हम इस जगह पर पहुँच गए, इस मुकाम पे पहुँच गए हैं। अब प्रेस का भरोसा करने वाला कोई नहीं रहा, खास करके हिंदुस्तान में। हम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161 में रैंक थे। अच्छा, अंग्रेजों के समय जब ये अखबार शुरू हुए तो अंग्रेज तो डरता था, घबराता था। डरता इसलिए था कि वो गलत करता था। हर वो व्यक्ति डरता है जो गलत काम करता लेकिन है, वो आज की करप्शन सरकारें में तो गलत करती लेकिन वो डरती नहीं है, मीडिया डरता है। क्योंकि वो मीडिया का पालन पोषण आज की डेट में सरकारें ही करती हैं। डीएबीपी का बजट, आप पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, डीएबीपी का आपको एनुअल बजट पता होगा। और वो सरकार का विज्ञापन नाम है, नाम विज्ञापन का है, सरकारी विज्ञापन के नाम हेड, इस हेड में पैसे जाते हैं। और पैसे क्यों जाते हैं, किनको जाते हैं, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि वो जो उनके पाले पोसे मीडिया हाउसेज हैं। हाँ, वो मीडिया तो बदनाम हो। हाँ, तो मीडिया का अब कोई भरोसा रह नहीं गया है। और अब थोड़ा बहुत जो है वो सोशल मीडिया का एक इम्पैक्ट है अभी, क्योंकि सोशल मीडिया पे एनालिसिस ज़्यादा होती है।
वहाँ पे कोई किसी के दबाव में वो सूचनाएं नहीं देता। तो अभी वर्तमान समय में आप प्रिंट मीडिया का तो यही है कि अभी कुछ ऐसा नहीं है कि सारे लोग करप्ट हैं, कुछ बेहतर पत्रकार हैं, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, हिंदी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अंग्रेजी में भी कर रहे हैं और अन्य भाषाओं में भी कर रहे हैं। लेकिन करप्शन ने मीडिया की जो विश्वसनीयता थी उसको बहुत धक्का पहुंचा, विश्वसनीयता बहुत हद तक खत्म की है। और अब प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में आप जानते ही हैं हाँ, कि ये जो वैश्विक जो मीडिया निगरानी ग्लोबल रिपोर्ट है, मीडिया तो 180 जो देशों में जो है उसमें भारत 161वें नंबर पे है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे 22 में 2022 में वो 150वें स्थान पे। हम नीचे नीचे जाते जा रहे हैं। और क्योंकि बल्कि पाकिस्तान जैसे, अब लोग अपन बात करेंगे तो लोग बोलेंगे पाकिस्तान का, पाकिस्तान मतलब उसकी हालत बता रहे मीडिया की। किसी से बात मत करिए आप, क्योंकि आज हम हिंदी पत्रकारिता दिवस मना रहे हैं तो अपन हिंदुस्तान के समंदर हम बात करें, हम अपनी बात करें, हमको क्या लेना देना किसी से। फिर भी एक बात होती है, अखबार हिंदी से पहले आया था, तो अगर आप ऐसे देखें तो हम जो भी उस समय था, बंगाल गजट को भी ले लीजिए, तो करप्शन के मुद्दों को लेकर ही वो आया था। और उसके बाद लगातार ये चीज़ें होती थी कि भाई सूचना और संप्रेषण में का ये व्यवसाय जो है धीरे धीरे टोटल प्रोफेशनल होता गया। संपादक जैसा पद अब खत्म हो गया है, संपादक अब मैनेजर हो गया। अब ये मैनेजर क्या, मीडिया हाउस हो गया एक्चुअली। अब एक इंडस्ट्री है ये, कारपोरेट, हाँ, एक कारपोरेट इंडस्ट्री है, कारपोरेट जैसा काम करते हैं। अब वो एजेंडा जर्नलिज्म चल रहा है। तो जब एजेंडा जर्नलिज्म में आप विश्वसनीयता का क्या बात करें, कितनी बात करेंगे। तो इसलिए विश्वसनीयता का यही है कि जो युवा पत्रकार हैं, जो पढ़ रहे हैं या जो नए आए हैं, नए संस्थानों में काम कर रहे हैं, आज़ादी से काम कर सकें, करें तो ज़्यादा बेहतर है। क्या लगता है आपको कि पहले की पत्रकारिता में और अभी की पत्रकारिता में मतलब प्रेस कितना फ्रीडम स्पीच मतलब प्रेस को है? प्रेस को कोई आज़ादी नहीं। प्रेस ने अपनी आज़ादी एडवर्टाइजमेंट के गिरोह को सौंप दी है। आज की डेट में आप समझिए कि आप देखें, इतने सारे लोग काम कर रहे हैं मीडिया इंडस्ट्री में, उनके पास विश्वसनीयता के नाम पे या एक अपने मन से कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं चला सकते। तो आप प्रेस की आज़ादी पे तो बात ही मत करिए। आज़ादी का सीधा सा है, एक एजेंडा जर्नलिज्म चलता है कि जो कारपोरेट हाउस है, जो मीडिया हाउस है, जो उनके ओनर्स हैं, वो उनकी प्रतिबद्धता किस राजनीतिक विचारधारा के प्रति है, वैसा एजेंडा चलता है और वैसे पत्रकारों को उस पर काम करना। अपन जब जर्नलिज्म कर रहे थे तो जर्नलिज्म में अपने को बताया गया था कि पत्रकारिता मिशन होता है। अब अपन आज के दौर में जब फील्ड पे आए तो अपन ने देखा कि पत्रकारिता का स्वरूप ही कुछ और हो जाता है। अब पहले तो बातें होती थी, सवाल भी होते थे सरकारों से, लेकिन अभी कुछ सालों में हमने देखा है सरकारों से सवाल नहीं होते हैं, सरकार जो बोलती है वही सवाल है, वही उनका जवाब है। देखिए, आप अगर थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ जर्नलिज्म जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था बच्चों को, पता नहीं पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते, उसमें देखें या आप खुद से एनालिसिस करें या आप अपने अनुभव के आधार पर देखें, तो पत्रकारिता में मिशन आज़ादी के आसपास और उसके कुछ वर्षों तक हो रहा, उसके बाद धीरे धीरे व्यावसायिक रूप में बदलता गया और आज ये थॉरो प्रोफेशनल हो गया, टोटल व्यावसायिक एक वो है, इंडस्ट्री है। और अब मिशन जैसा कुछ नहीं रहा, एक न्यूज़ इंडस्ट्री है ये पत्रकारिता। और इसमें जो लोग काम कर रहे हैं वो अपने जो ओनर्स, अपने जो मालिकान हैं या उनके जो स्पॉन्सर्ड ग्रुप्स हैं उनके, या जो उनके राजनीतिक विचारधारा से मेल खाते लोग हैं, उनके फायदे के लिए काम कर रहे हैं। तब मिशन जैसा कुछ रहा नहीं है, अभी प्रोफेशन हो गया है। आप मिशन और प्रोफेशन के बीच के अंतर को समझने की जरूरत है आज की डेट में। मिशन और प्रोफेशन के बीच के अंतर को समझने की जरूरत है आज के समय में। और मिशन से प्रोफेशन तक आने में इसको 70 से 80 साल लगे। तो अब आप ये उम्मीद करें कि कुछ बहुत बेहतर या कुछ क्या था कि जिस समय प्रिंट मीडिया आया तो प्रिंट मीडिया तो काफ़ी स्ट्रांग था, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तो लोगों को ये लगा कि भाई अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्रिंट खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रिंट की आज भी विश्वसनीयता बनी है। अब प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक होने के बाद अब सोशल मीडिया आया है, लेकिन अब सोशल मीडिया इतना पावरफुल होते जा रहा है आज की डेट में कि लोग अब मीडिया को कम देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे ज़्यादा। मैं सोशल मीडिया का मतलब सही वो सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे कई ऐसी चीज़ें आती हैं जो विश्वसनीय भी नहीं होती है और बार बार हमको फिर उसको चेक भी करना पड़ता फैक्ट। तो लेकिन फिर भी
मतलब कुछ ऐसे पत्रकार जो हैं अब आए हैं, उन्होंने मतलब अपनी सबूतों के साथ, तथ्यों के साथ बात करते हैं, तो लोग अब देखते भी हैं, तो देखिए, सोशल मीडिया कहीं पावरफुल तो हो रहा है। विश्वसनीयता की बात करें तो एक मीडिया रिसर्च एनालिसिस में ये माना गया है कि प्रिंट मीडिया की विश्वसनीयता 100 सालों के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की विश्वसनीयता 50 सालों के लिए है और सोशल मीडिया की विश्वसनीयता 20 से 25 सालों के लिए। प्रिंट ने 100 साल तक अपनी विश्वसनीयता कायम रखी थी, कमोबेश अभी भी कायम है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने 20 साल में ही अपनी विश्वसनीयता खो दी। क्या क्या वजह है? वजह था यही है, आपको व्यवसायीकरण। किसी भी व्यक्ति के करप्ट होने या अपने निर्धारित मानदंडों से भटकने में व्यावसायिक हित सबसे पहले आते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने 50 साल तो छोड़िए, 25 सालों में ही अपनी विश्वसनीयता खो दी। हाँ, सोशल मीडिया भी है जो शैशव काल में है अपने, वो अभी विश्वसनीयता उसकी कायम है, लेकिन अब उसमें भी कारपोरेट हाउसेस की एंट्री ने थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसको डेंट दिया है। लेकिन फिर भी लोग जो हैं, कुछ लोग तो उसको जिंदा आज भी कायम करके रखे हैं, और लोग बिल्कुल रखे काम, जो देखिए जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, जो सच के साथ खड़े हों, बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। अच्छा, बात पत्रकार, हाँ, कारपोरेट हाउसेज में बहुत दबाव में काम करते थे, अब एजेंडा जर्नलिज्म चलता था। लेकिन बड़े पत्रकारों की बात नहीं कीजिए, नए नए युवा पीढ़ी आ रही, वो भी मतलब भाई, काफी मैं अच्छा। आपसे यही कह रहा हूँ कि युवा पीढ़ी जो है पत्रकारों की, वो बेहतर करना चाहती है, लेकिन वो सोशल प्लेटफॉर्म पर ही बेहतर कर पाएगी। अपनी विचारधारा के साथ समझौता उनको करना ही पड़ेगा कारपोरेट हाउसेज में वो काम करके। तो सोशल मीडिया का है, अच्छा काम करें, बेहतर काम करें, सच के साथ काम करें, भविष्य शुभकामनाएं, भविष्य बेहतर है सोशल मीडिया। तो ये पत्रकारिता दिवस पे आज हमने बात करी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत की जो हिंदी पत्रकारिता है, अब हिंदी पत्रकारिता की बात करते हैं, इसके दर्शक भी, व्यूवर्स भी ज़्यादा हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी देखा जाए तो अंग्रेजी की अपेक्षा, इंग्लिश जो अंग्रेजी अखबार निकलते हैं उसकी अपेक्षा हिंदी का थोड़ा सा मतलब खबरों के मामले में देखा जाए विशेषता कम है। अंग्रेजी अखबार आज भी मतलब थोड़ा बहुत अच्छा मतलब काम कर रहे हैं, और उनकी रिपोर्ट्स जो आती है वो काफ़ी अथेंटिक होती है और उस पर असर भी होता है। तो ये क्या वजह है कि अंग्रेजी अखबार के व्यूवर कम हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो मतलब अपनी विशेषता बना के रखे। लेकिन हिंदी अखबारों की आज भी स्थिति थोड़ी सी खराब है। उसके बावजूद अगर सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया लगातार काम कर रहा है, और सोशल मीडिया आज एक नए मुकाम पर आया है, और अभी ये न्यू मीडिया है। तो ये देखना है कि अब ये सोशल मीडिया जो है, अब क्या इनसे मतलब कितना मतलब आगे बढ़ पाएगा, या फिर ये भी मतलब और अन्य मीडिया की तरह हो पाएगा। तो हिंदी पत्रकारिता थी, आज हमने सोचा कि आज हिंदी पत्रकारिता दिवस पे आपसे बात करें। तो आप सभी जो पत्रकार हैं और जो पत्रकारिता के व्यवसाय, वैसे पत्रकार तो कोई अलग से ऐसा कुछ वो नहीं है, जो अगर आवाज़ उठाता है न्याय अन्याय के लिए, न्याय पाने के लिए, तो वो पत्रकार हैं। तो हिंदी पत्रकारिता दिवस की उन सभी पत्रकारों को और उन सभी लोगों को जो मतलब विसिल ओवर हो, चाहे जो हो, बात कर रहे हैं अन्याय के खिलाफ लड़ने की, उन सभी को हिंदी पत्रकारिता की हार्दिक शुभकामनाएं। जबलपुर से मंगलेश्वर।